आज के इस मंगल में प्रश्नोत्तरी में आज के दरबार में एक महिला आई जिसने गुरु दीक्षा तो ले ली थी, लेकिन घर का माहौल अब भी वैसा ही था। महिला ने महाराज जी से कहा, महाराज जी मेरे घर में रोज मांस बनता है, मैंने तो आपका आश्रय ले लिया है, लेकिन घर वालों की आदतें नहीं जाती है। महाराज जी इस पे क्या बोलते हैं, देखने के लिए वीडियो में आगे तक। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मैंने दीक्षा लिए हैं आपसे ही परसों दिन। तो मेरा प्रश्न ये है कि मेरा घर में मीट मछली बनता है, बाकी सब खाते हैं, तो हम बना सकते हैं कि नहीं? सबको समझाओ ना खाएं। जैसे ससुर जी तो उन लोग का नाम भगवान से जुड़ा है, जैसे कि श्री जी का और बल्लभ वैसे होता है ना उनका नाम, तो उन लोग का नाम हम ले सकते हैं? भगवान का नाम है? हरि नाम है क्या? नहीं, राधा नाम है। राधा? किसका नाम राधा? मेरा जेठ जी का। जेठ जी का नाम राधा है? हाँ तो ठीक है, तो क्या दिक्कत है? तो हम ले सकते हैं, जैसे कि मर्यादा है कि सामने मत लो। हाँ बाकी आप राधा नाम तो लेना है तो ले सकते हैं, नारायण नाम लेना है, राम नाम, किसी का नाम राम है हाँ वही तो राम राम तो जपेगा ही। तो और मन करता है गुरु जी लेने के लिए। और सूतक के टाइम पे मानसिक जाप करना है, उस समय शुद्धि के बाद फिर पूरा जैसा विधिवत है वो। तिलक लगा सकते हैं उस टाइम? किस टाइम? जैसे कि सूतक का टाइम, जैसे थोड़ा मोड़ा झूठ बोलना है इसमें, थोड़ा क्या झूठ बोलना पड़ता है पति से? जैसे कि कुछ पैसा वैसा का लेके, कि जैसे वो बोलेगा कि हम 100 लिए हैं, बोले कितना लिए? नहीं हम 50 लिए हैं, इसमें कुछ पाप उप लगता है, झूठ बोलना नहीं चाहिए। वो पैसा नहीं देते सारा? सारा नहीं देते हैं, जैसे अपना बाकी अपने पास कुछ रखते हैं। खर्चा, जैसे कि जब चाहिए तो ले लो। अच्छा, उस बाकी टाइम वैसे पैसा होता अपने है। पास रखते हैं? हाँ। अरे हमारे यहाँ तो इसीलिए जैसे कि कभी जरूरत कुछ पड़ गया कि बच्चा ही कभी कुछ मांग लिया, तो थोड़ा अपने पास रहना चाहिए, तो उस टाइम भाई पति का धर्म है कि कमा करके पत्नी को ही देना चाहिए। पत्नी लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी के पास लक्ष्मी रहेगी तो वो ले आती, तो हम समझाते, वो कल से पूरा देने लगेंगे आपको रखने के लिए। नहीं समझेगा गुरुजी, अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हम ये कर रहे हैं, धीरे धीरे सब वैसे महल में ढल जाए, लेकिन एक बेग नहीं हो पाएगा गुरु। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी आज मेरा बर्थडे, मुझे आशीर्वाद दीजिए। बधाई हो, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सुखी रहें। गुरुजी आज हम अपने घर लड्डू गोपाल घर लेके आए, तो उनका नामकरण कर दीजिए। अभी अंदर बैठेंगे, कर देंगे। जय श्रीमन नारायण। जय गुरुजी श्री- गुरुजी राधे राधे। गुरुजी हम आपसे दीक्षा लिए हुए हैं, आपके शिष्य, प्रणाम आपके चरणों में। आपसे 4-5 प्रश्न करना है गुरुजी, हम बहुत दूर से आए हुए हैं जामनगर बोलो, से। बोलो। एकादशी जो होता है, एकादशी वो मतलब कि हमारे घर में सब बोलते हैं कि दो महीने की दोनों नहीं करनी चाहिए, मतलब एक ही करो, नहीं तो कुछ बोलोगी ना उसको। दोनों करनी चाहिए। दोनों कर सकते हैं ना हम, उससे कोई किसी को बुरा नहीं होगा कुछ। दोनों करना चाहिए, दोनों ही श्रेष्ठ है। क्रोध में मान कर किसी को बच्चा कुछ बोल दे, उससे कुछ नहीं होगा, कुछ नुकसान उससे कुछ। गुरुजी हम दोनों व्यक्ति जो है, हम दोनों का एक ही गोत्र में शादी हुआ है, तो इसका पाप क्या मुझे लगेगा, किसको लगे बताइए पहले? नहीं, पाप आप क्यों लगेगा? नहीं करना, नहीं करते मतलब नहीं करते, आपने कर लिया तो कर लिया। नहीं मैंने मन से नहीं, मेरी मम्मी कराई है, मतलब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दोनों का गोत्र एक ही है। कोई बात नहीं, अब तो है तो ठीक है। लहसुन तुलसी का माला पहन के लहसुन प्याज मतलब खाने में कोई पाप लगता है खाते हैं तो? तामसी होता है इसलिए नहीं खाया जाता, कोई खाए तो अपराध नहीं है, पर नहीं खाना चाहिए, तामसी है इसलिए। गुरुजी हम जब मंत्र जाप करते हैं तो मतलब 2 4 5 होता है ना माला, उसके बाद हम भूल जाते हैं कितना माला हुआ, हमको याद ही नहीं। भले भूल जाए, भगवान को तो याद है, इसलिए आप तो जाप करते मतलब रहो। आप जो बोले हैं ना उससे ज्यादा ही करते हैं, मगर याद नहीं रहता है। बस ठीक है। कर रहे हैं जैसे 1 लाख रुपया है, ठीक ना, हम कोई हमसे पूछ रहा है तो हम पूछे, हम कहेंगे हमारे पास पैसा नहीं है, 10-20 हजार रुपया ही है, तो इसका भी क्या हमको पाप लगेगा? भाई कोई आपसे ये क्यों पूछेगा कि आपके पास कितना मतलब पैसा है? कोई और पूछ रहा है कि आप तुम्हारे पास बताओ कितना पैसा है, तो हम बोलेंगे कि नहीं इतना नहीं, इतना ही है, तो उससे झूठ। नहीं तो उससे बोल दो कि भाई देखो हमारे पास कितना पैसा है ये बताना नहीं चाहिए। हाँ अपनी लक्ष्मी को बताते नहीं है, इसलिए कोई आपसे पूछ रहा है मतलब वो आपको जो है ना, हम इनको बहुत समझाते हैं, ठीक ना। आप जब आपका कथा सुन रहे हैं, हम 2-3 साल से हम सब खराब चीज छोड़ दिए, ठीक ना। इनको बहुत समझाते हैं, बहुत। मरीज जो है ना कभी कभी दारू पी लेते हैं, उसके बाद मीट मछली खाते हैं, हम जान दे देंगे मगर मीट मछली खाना नहीं छोड़ेंगे, बहुत खाते हैं बहुत। गुरुजी प्रणाम। नहीं कुछ बोल रही है, मैं 2 महीना से कुछ नहीं खाता। अच्छा मन करेगा तो जो मन करेगा वो करोगे? जो मन से हो तो नहीं कर रहे हैं ना सर गुरुजी, खाली जो नहीं करने वाला वो तो नहीं कर रहे हैं। नहीं तो मांस खाने वाली चीज है। वो तो नहीं खाने वाला जी, लेकिन सब खाता है तो दुनिया में पूरा सब खाता है, इसलिए मैं करूँ। नहीं तो सब खाते हैं, हम तो नहीं खाते। नहीं आप नहीं खाते हैं तो सबकी आपने बात की, हमारी बात करो ना। जब नहीं। सब खाते हैं तो आप खा सकते हैं, तो हम नहीं खाते तो आप भी मत खाओ। तो गुरुजी दुनिया में तो हर एक रंग के इंसान है ना। हाँ तो आप अच्छे रंग के इंसानों की बात पर अमल करो ना, गलत राह पर चलने वालों की बात पर अमल क्यों करना? नहीं वैसा शिक्षा देंगे तब ना। हाँ फिर वो भी तो कहेगा भाई हमारा बाप पीता है, सब पीते, हम भी पिए। आपकी तरह बात करेगा कि सब पीते हैं, तो वैसा शिक्षा नहीं देंगे ना उसको। वाह। तो वो शिक्षा कैसे नहीं दोगी? जब वो आपको पीता देखेगा, आपको नशे में देखेगा, तो वो भी स्वाद लेना चाहेगा ना। अगर आप पियोगे अब? नहीं पिएंगे अब। मांस खाओ? आदमी भी खाते हो? नहीं तो अच्छा आप अपनी एक उंगली काट के हमें दे दो, पकाएंगे हम भी उसको।
चलो सब ठीक तो नहीं है कोई- मेरा गुरुजी। कोई और मांगेगा तो क्यों नहीं देंगे। इसी तरह आपने जब मछली को मारा तो उससे दर्द नहीं होता होगा। गुरुजी तो मैं तो नहीं ना मारता हूँ। तो मरी तो आपके कारण। भाई पाप देखो आपने नहीं मारा नहीं। पर मरी तो कारण तो आप ही बने ना। आप ना खाते तो मरती क्यों। हाय, सारे लोग खाना बंद कर दें तो फिर मछली मरेगी ही क्यों। मरेगी ही। तो इसका मतलब ये है कि मारने वाला भी पापी है और खाने वाला भी। पापी है। इसलिए ये पाप बेटा नहीं ही करना चाहिए। आपको दर्द है, यदि आपके शरीर में जरा भी चोट लग जाए तो दर्द। ऐसे मछली कितना तड़पती है। तड़पती है। बकरे की गर्दन में तलवार चल रही है, आपकी गर्दन में तलवार चले कैसा लगेगा। तो उधर अपने खराब स्वाद लगेगा। के लिए क्यों आपने बकरे को मारा। क्या अपराध था, उस बकरे ने क्या गलती की। कुछ नहीं गलती किया तो है। बिना अपराध के आपने गर्दन में तलवार चला दी, सही है। नहीं है। तो क्यों खाते हो। छोड़ देंगे अब। कब छोड़ोगे। छोड़े 2-3 महीने से छोड़े हुए हैं, नहीं खा रहे हैं। नहीं खाना, चलो ठीक। खुश रहो। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मैं 23 से जुड़ा हूँ आपसे। तो बहुत सारा गलत चीज तो हमारे अंदर सुधार हो गया, लेकिन एक चीज पहले भी हमारे अंदर था और अभी भी है, वो सुधार नहीं हो रहा है। क्या। जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, हमारा दिल काफी तेज से धड़क रहा है। दिल तो हमारा भी धड़क रहा है। हमारा गुरुजी तेज धड़क रहा है, जैसे कि मतलब मैं माइक रख के और सभी बैठ लोगों का धड़क रहा। नहीं धड़केगा तो सीताराम हो जाएगा। गया। और उसमें से पहली बार आप माइक पकड़े हैं, बात कर रहे हैं, तो वो स्वाभाविक है कि जब हम बड़े मंच में जाते हैं तो हम घबराहट हो जाती है। मैया कह रही है, वो वही- घबराना वही है, गुरुजी धीरे धीरे घबराहट। आएगा। और एक गुरुजी मैं 23 से आपसे जुड़ा, तो मीट मछली जो मैं तो काफी माइक खाता पास था। में लो। मैं मीट मछली बहुत ज्यादा खाता था। हाँ खाता। एकादशी चालू की है। हम्म। तो जनवरी 24 में हमारा क्या हुआ, एक दिन एकादशी के दिन मैं खा लिया, भात दाल चावल सब्जी सब खा लिया, और 1 घंटे के बाद हमको ध्यान आता है तो एकादशी है। होता है कभी कभी। तो उस दिन गुरुजी, उस दिन से हमको गुस्सा आ गया। नहीं गुस्सा नहीं हो जाता है। हमें गुस्सा आ गया गुरुजी, तो मैं क्या काम किया, मैं बोला अगले बार से जो एकादशी आएगा। गुरुजी जी। मैं हिमाचल प्रदेश चंबा से आई हूँ और मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट चंबा से आई हूँ जी। और मैं पिछले 3 सालों से आपकी लगातार कथा सुनती हूँ। हाँ। और गुरुजी मेरा इतना मन हुआ कि मैं आपसे कब मिलूं। यानी कि मेरा दिल इतना वो हुआ कि आपकी कथा सुनकर कि मैं भावुक हो गई। और गुरुजी मेरे साथ मेरे ससुर जी, मेरे पति और मेरे बेटा भी आए हैं, और इनको मेरे बेटे को आशीर्वाद दो ताकि ये सफल हो। और गुरुजी मैं आपसे दीक्षा लेना चाहती हूँ। और कल मन सुबह में मैंने आपको 8 पहले ही गुरु बना लिया है, पहले ही गुरु बना लिया है आपको मन में। कल सुबह 8:30 राधे बजे। राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा लड़का बहुत पीता है, उसका कोई उपाय बता दीजिए। बहुत कहाँ है। वो रहते हैं, वो आप ही में रहते हैं जी मेरे साथ। भैया सत्संग से ही ठीक हो सकता है कोई, और क्या उपाय है। कोई दवाई आती नहीं है इसकी। सत्संग ही बहुत लोगों की शराब छुड़ा चुका है, इसलिए सत्संग चाहिए। ठीक है जी, कभी ले आना, समझाएंगे। ठीक है। राधे राधे। राधे गुरुजी। जी। हाँ जी, कैसे हैं आप गुरुजी। अच्छे हैं मैया। बस हम अभी अपने बच्चों के साथ दिल्ली से अभी 5 मिनट हुए आए हैं। बस सबसे पहले आपका रास्ता ढूंढ रहे थे, आपके दर्शन करे हैं, बहुत अच्छा लगा। बस मेरे परिवार को आशीर्वाद दो, खुश रहे, सुख शांति बनी रहे। खुश रहिए। और हमें आप बुलाते रहे, हम आते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये पूछना चाह रही थी कि गौ माता जी का कुछ अभी दे सकते हैं कार्यालय में। हाँ, कार्यालय में जाके नाम लिखा सकते हैं और गौ माता की सेवा, माताओं का दर्शन भी कीजिए, प्रसाद भी पाइए। जी, मेरे परिवार पे आशीर्वाद बनाए रखे हैं। बिल्कुल मैया, आशीर्वाद है। जय गुरु जी। राधे राधे। जी। मैं बहुत पाठ पूजा करती हूँ, तो घर वाले या सारे जने यूँ बोलते हैं कि तुम पूजा करती हो इसलिए बीमार रहती हो। तो आप बीमार रहती हो। हाँ। क्या बीमारी है। सिर में परेशानी रहे। सिर में परेशानी है। कौन सी परेशानी सिर में। सिर में दर्द ज्यादा रहे। दर्द रहता है किस तरफ। पूरे सिर में ही रहे। तो टेंशन ज्यादा लेती होंगी आप। टेंशन तो होवे। काय की टेंशन। हो जावे थोड़ी बहुत घर की। काय की। तो फिर काय की टेंशन। ऐसी टेंशन लोगे तो दर्द होगा, इसलिए टेंशन लेने का नहीं। यूँ बोलते हैं ज्यादा पूजा करती है इसलिए बीमार रहती हो। थोड़ा योग किया करो, पूजा तो करो पर साथ में योग किया करो, खाना पीना सात्विक रखो, थोड़ा अच्छे से सूर्य नमस्कार के कुछ आसन किया करो, प्राणायाम किया करो। शरीर के लिए भी हमें योग अभ्यास करते रहना चाहिए। खान पान। आज के दरबार में एक महिला आई जिसने गुरु दीक्षा तो ले ली थी, लेकिन घर का माहौल अब भी वैसा ही था। महिला ने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, मेरे घर में रोज मांस बनता है, मैंने तो आपका आश्रय ले लिया है, लेकिन घर वालों की आदतें नहीं बदलती। महाराज जी मुस्कुराते हुए कहा, बेटी
जब दीपक जलता है तो पहले अपने आसपास उजाला करता है, फिर आसपास फैलाता है। तुम अपने आचरण से धीरे धीरे घर वालों में बदलाव लाओ। अपने हाथों से प्रसाद, भजन और सत्संग घर वालों तक पहुंचाओ। जब घर में प्रेम और भक्ति का वातावरण बढ़ेगा तो मांस की जगह प्रसाद आने लगेगा। इस पर महिला की आंखें चमक गई। वह बोली, महाराज जी, मैं अपने घर में रोज दिया जलाऊंगी और भजन और सत्संग करूंगी। यह वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में राधे कृष्णा लिखना न भूलिए। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों।